महाराष्ट्र में सियासी जंग जारी है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के साथ 48 विधायक होने का दावा किया जा रहा है, जिन्होंने असम में डेरा डाला है। वहीं उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने की आखिरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे का आरोप है कि विधायकों के बागी होने के पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा ही शिवसेना के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। एक जमाना था जब महाराष्ट्र में भाजपा को शिवसेना का छोटा भाई कहा जाता था। यहां तक कि बाला साहब ठाकरे भाजपा को कमलाबाई तक कहते थे। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुकाबले भाजपा ज्यादा मजबूत हो गई है। अब महाराष्ट्र में शिवसेना से ज्यादा भाजपा के विधायक और सांसद हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि भाजपा और शिवसेना के रिश्तों की पूरी कहानी क्या है, ये भी कि आखिर बाला साहब ठाकरे भाजपा को कमलाबाई क्यों कहते थे। बाल ठाकरे के चरित्र के विरोधाभासों को उनके एनसीपी नेता शरद पवार के संबंधों से परखा जा सकता है। दिन में वो पवार को आटे की बोरी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे और शाम को उन्हें उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटी सुप्रिया को अपने घर पर रात्रि भोज पर आमंत्रित करते थे। पवार कहते हैं कि वो निजी तौर पर उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके सबसे बड़े दुश्मन। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो वो उसे ताउम्र निभाते थे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया। वो बोले, शरद बाबू मैं सुन रहा हूं हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। मुझे यह खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। मैंने कहा, शिवसेना भाजपा गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। इस पर ठाकरे बोले, मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं लड़ेगा। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। तब मैंने उनसे पूछा, आप भाजपा को क्या कहेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है। उन्होंने बिना पल गवाए जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। महाराष्ट्र का सियासी घमासान निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ भाजपा ने यहां सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायक भी गुवाहाटी के होटल से निकल चुके हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी की थी। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। इस सियासी उठापटक पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। हालात तो ऐसे हैं कि शिवसेना के अस्तित्व पर ही संकट दिख रहा है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के सारे दांव फेल हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत भी लगातार बयान दे रहे हैं और बगावत करने वाले विधायकों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि अब वो शिवसेना नहीं रही या वो बाला साहब ठाकरे नहीं रहे जिनके दम पर शिवसेना की राजनीति होती थी या शिवसेना का एक चेहरा सामने आता था। शिवसेना में वो ताकत थी कि वो बीजेपी को कई बार घुटनों पर ले आती थी, लेकिन आज की शिवसेना बीजेपी से बहुत दूर दिखाई देती है। बेशक उद्धव ठाकरे बीजेपी पर टूट फूट के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही दिन से लगातार अपनी सियासी रणनीतियों को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे थे और फाइनली एकनाथ शिंदे का साथ मिलने के बाद बीजेपी की रणनीति कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, सरकार परिवर्तन की कोई औपचारिक स्थिति नहीं बनती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कई समीकरण देखने को मिलते हैं। वो शरद बाबू जो बाला साहब ठाकरे के बेहद करीब थे, आज उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ बीजेपी के इर्द गिर्द नहीं है। यहां पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का भी अपना वर्चस्व देखने को मिलता है। लिहाजा थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद बागी गुट के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। सरकार का चेहरा कौन होगा? क्या बागी गुट को वरीयता दी जाएगी या फिर बीजेपी इन बागी विधायकों के समर्थन से अपनी सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट का मकसद था आपको बताना कि किस तरह से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कमलाबाई बीजेपी को कहा करते थे और इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो ये मानते थे कि वो जो कहेंगे वही बीजेपी को करना पड़ेगा। बीजेपी उनके इतने दबाव में रहती थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है और यही बीजेपी की रणनीति थी कि वो महाराष्ट्र में खुद मुख्तार बने, आत्मनिर्भर बने और अपने दम पर चुनाव लड़ने
लाने की कोशिश करे। आने वाले चुनाव में भी ये देखना होगा कि क्या कोई प्री पोल अलायंस लेकर बीजेपी मैदान में उतरती है या फिर एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी की नजदीकियां देखने को मिलती है, क्योंकि यही सबसे सही कॉम्बिनेशन बीजेपी और शिवसेना के लिहाज से दिखाई पड़ता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।